हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों राजस्थान इतिहास का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का चैप्टर आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, राजस्थान पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर आता है इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, तो दोस्तों इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न करवाने वाला हूं। इनमें से दोस्तों अगर आप 100 प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, तो आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और पूरे एक महीने के अंदर दोस्तों मैं आपको राजस्थान पुलिस का संपूर्ण कोर्स है वो करवाने वाला हूं, इसलिए रोजाना मेरे साथ में चलते जाइए और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? तो दोस्तों ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक है वो कौन है? तो वो है दोस्तों रीमा हुजा। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर प्रश्न। इसमें देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है, नीचे दिए गए भाषा कूट भाषा का प्रयोग इसमें अपने को करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों सूची फर्स्ट में लेखक दे रखा है और सूची सेकंड में ग्रंथ दे रखा है। ठीक है, तो देखिए करणीदान के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना करणीदान के द्वारा की गई थी। और दौलत विजय के द्वारा दोस्तों खुमांड रासो ग्रंथ की रचना की गई थी। पद्मनाभ के द्वारा दोस्तों कान्नड़ दे प्रबंध ग्रंथ की रचना की गई थी। और जगजीवन भट्ट के द्वारा अजितोदय ग्रंथ की रचना की गई थी। मैंने यहाँ पे सारे के सारे सही सुमेलित कर दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द से ब ए, द से ब ए, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 3 नंबर प्रश्न है, वेली कृष्ण रुक्मणी री ये ग्रंथ है, ये कौन सी भाषा का ग्रंथ है? वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा का ग्रंथ है? तो दोस्तों ये उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है, उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर ब नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम क्या था? तो दोस्तों कुमारपाल प्रबंध में यह जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण है वो एक मौर्य राजा ने करवाया था, और उस मौर्य राजा का नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, वो है चित्रांगद। ठीक है, चित्रांगद, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था चित्तौड़ के किले का निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए किस इतिहासकार को कानून की माता व कानूनी नाम से जाना जाता था? किस इतिहासकार को कानून की माता व कानूनी नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है मुंशी देवी प्रसाद को। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद को कानून की माता और कानूनी नाम से जाना जाता था। मुंशी देवी प्रसाद का जन्म जयपुर में हुआ था। देवी प्रसाद ने मारवाड़ राज्य के कानून बनाए और कानून विषयक 13 पुस्तकें भी लिखी थी। तो इसका सही उत्तर स नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न है, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण किया? तो दोस्तों मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण है वो किसने किया? तो वो है पंडित रामकरण ओसापा ने दोस्तों सर्वप्रथम मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण किया था। पंडित रामकरण ओसापा का जन्म मारवाड़ के बड़लू गांव में हुआ था। इन्होंने गीता की मारवाड़ी भाषा में टीका लिखी तथा डिंगल शब्दकोश का निर्माण भी किया था। तो मारवाड़ी भाषा का निर्माण है, मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण है वो किसने किया? तो पंडित रामकरण ओसापा ने। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए बीकानेर के महाराजा रतन सिंह द्वारा अपने सामंतों को कन्यावध रोकने के लिए प्रतिज्ञा करवाने का वर्णन किस ख्यात में मिलता है? बीकानेर के महाराजा रतन सिंह द्वारा अपने सामंतों को कन्यावध रोकने के लिए किए गया प्रतिज्ञा करवाने का वर्णन है वो कौन सी ख्यात में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है
बीकानेर की जो दयालदासरी ख्यात है उसमें यह जानकारी है वो मिलती है। ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दयालदास सिंडायत बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के दरबारी थे। यह मारवाड़ी भाषा में लिखी गई एक विस्तृत ख्यात है, ठीक है, दयालदासरी ख्यात है। आगे देखिए, मंडोर अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? मंडोर अभिलेख है कौन से राजा की प्रशस्ति है? तो वह है दोस्तों बाउक की। किसकी? बाउक। यह अभिलेख गुर्जर नरेश बाउक की प्रशस्ति है। इसमें गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली, विष्णु एवं शिव पूजा का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसमें बाउक। नेक्स्ट आगे देखिए, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? तो ये जोड़ा था दोस्तों किसने? कनिघम ने। 6 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न, शिशुपाल वदम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान था। तो महाकवि माघ है ये कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों जालौर में भी हिनमाल के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ना है और राजस्थान के इतिहास से पहले आपको इतिहास जानने के स्रोत पढ़ने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप राजस्थान के इतिहास जानने के स्रोत नहीं जानेंगे तब तक आप दोस्तों राजस्थान का इतिहास है वो पढ़ ही नहीं सकते। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास में से आपको बहुत कम प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों इतिहास जानने के स्रोत में आपको काफ़ी सारे प्रश्न हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। 100 के 100 प्रश्नों का आपको टेस्ट देना है। देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? गदिया सिक्के कौन से राज्य से संबंधित थे? तो दोस्तों ये उदयपुर से संबंधित थे गदिया सिक्के, ठीक है, याद रखना, ठीक है। गदिया सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध थे? तो उदयपुर के, ठीक है। देखिए हूणों द्वारा प्रचलित चांदी और तांबे के सिक्कों को गदिया सिक्का कहा जाता था। तो इसका ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, उदयपुर। नेक्स्ट है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए एपिग्राफी बोलते हैं। एपिग्राफी किसमें है? बी नंबर का ऑप्शन, ब नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख, पटलेख आदि है वो इसी में आते हैं अभिलेखों में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों अशोक का अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था दोस्तों कहाँ से? बैराट से, ठीक है। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौर्य शासक अशोक की बात हो रही है यहाँ पे। आगे देखिए अशोक के दो अभिलेख मिले हैं, एक तो बाबरू शिलालेख और एक बैराट अभिलेख। ये 2 अभिलेख मिले हैं दोस्तों जयपुर के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? वह कौन सा शिलालेख है? वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो उसका है दोस्तों वो है बिजौलिया शिलालेख, ठीक है। बिजौलिया शिलालेख में अपने को यह जानकारी मिलती है। देखिए इस अभिलेख में सांबर यानी कि शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का इसमें वर्णन है। इसमें सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है बिजौलिया शिलालेख में, ठीक है। तो इसमें ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है गुड़ियाओं का संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बादली के रचनाकार हैं। तो दोस्तों बादली के रचनाकार कौन है? तो वो है चंद्र सिंह बीरकाली। चंद्र सिंह बीरकाली हैं ये दोस्तों बादली के रचनाकार हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। और भी 1-2 पुस्तक हैं, एक तो है सांझ,
ठीक है, और एक है लू, ठीक है, लू। ये 3 पुस्तक है, ये चंद्र सिंह वीरकाली के द्वारा लिखी गई है। कौन कौन सी? तो बादली, सांझ और लू, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो महाराणा कुंभा द्वारा कौन सा ग्रंथ है वो रचित नहीं है, ये अपने को इसमें, सॉरी, कौन सा ग्रंथ है वो रचित है, ठीक है, नहीं है, नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा गया कि संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है? तो देखिए संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, रसिक प्रिया, ये सभी ग्रंथ हैं, ये दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन, जिसमें एबस दिया हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के चारण साहित्यकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के चारण साहित्यकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयमल। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए बाकी पसाईत, बिट्ठू मेहा और पृथ्वीराज राठौड़ ये चारण साहित्यकार हैं, लेकिन जयमल नहीं है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो यहाँ पे देखिए पदावली, पदावली जो रचना है ये दोस्तों मीराबाई की रचना है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिन्होंने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था, तो वह कौन था? तो दोस्तों उसका नाम था चक्रपाणी मिश्र, चक्रपाणी मिश्र। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, कौन पृथ्वीराज राठौड़ तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो दोस्तों वो है सारंगधर, ठीक है, सारंगधर। ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था। विद्यापति गौड़, वागीश्वर और विश्वरूप, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है, और ये तीनों के तीनों हैं, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे, और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है इन तीनों के ही नाम, ठीक है। तो इसका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, सही सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए अपने को उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए दलपत विजय, एक तरफ तो दोस्तों रचनाकार हैं, दूसरी तरफ साहित्य है। तो यहाँ पे देखिए दलपत विजय ग्रंथ की रचना है, ये किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों खुमान रासो ने, सॉरी, दलपत विजय ने खुमान रासो की रचना की थी, और नरपति नाले ने दोस्तों बीसलदेव रासो की रचना की थी, ठीक है, और कवि जोधराज ने हमीर रासो की रचना की थी, और नल्ल सिंह ने दोस्तों विजयपाल रासो की रचना की थी। दोबारा देखिए, खुमान रासो की रचना दलपत विजय ने, बीसलदेव रासो की रचना नरपति नाले ने, और हमीर रासो की रचना जोधराज ने, और विजयपाल रासो की रचना नल्ल सिंह ने की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो इसका ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चतुर सिंह ने की। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चतुर सिंह, ठीक है। आगे देखिए जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? तो वो है रघुनाथ, ठीक है। जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? रघुनाथ। द नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, कविराज श्यामल द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ, कविराज श्यामल द्वारा प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? कविराज श्यामल दास द्वारा प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों वीर विनोद, ठीक है। वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्यामल दास, ठीक है। ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ बातारी फुलवारी का लेखक कौन है? तो बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो वो है विजयदान देथा। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों
यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें कोई एक असंगत देना है, असंगत बता रखा है, जो अपने को इसमें वो ढूंढना है। ठीक है, देखिए बीसलदेव रासो की रचना नरपति नालन ने की, बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश की रचना कर्णिदान ने की थी, यहाँ पे मानसिंह दे रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बे नंबर का है वो एसोमेलिक दे रखा है, तो अपना राइट आंसर भी बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है, और पाबूजीरा छंद और गोगाजीरा रसावला, इन दोनों ग्रंथ के रचयिता हैं दोस्तों बिट्ठू मेहा जी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे मानसिंह की जगह कर्णिदान आएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 28 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी री का लेखक कौन है। तो राजस्थानी ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी री के ग्रंथ के रचयिता हैं वो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है, चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, जो सूरज प्रकाश ग्रंथ है ये कर्णिदान के द्वारा लिखा गया है, तो इसका 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 30 नंबर प्रश्न है, मुंडियार रीख्यात किस राजवंश से संबंधित है। मुंडियार रीख्यात किस राजवंश से संबंधित है, तो ये दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ से संबंधित है, ये मुंडियार रीख्यात। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये देखिए बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता, अभी बताया था मैंने आपको, विजयदान देथा। अगर कोई प्रश्न रिपीट हो जाता है तो दोस्तों ऐसे समझ लेना कि आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, ऐसे मत क्या करो कि ये प्रश्न दोबारा आ गया तो मेरा नुकसान हो गया, आपके करोड़ 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो आ गया, दोबारा पढ़ लो उसको, दोबारा अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। गोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है गोसुंडी अभिलेख। बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासक द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे। तो कौन से थे, तो दोस्तों सिक्का एलची। ठीक है, ये सिक्का एलची सिक्का चलाए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है, झाड़साई सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे। तो दोस्तों कौन सी रियासत में प्रचलित थे झाड़साई सिक्के, तो ये जयपुर रियासत में प्रचलित थे झाड़साई सिक्के। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, पोथी खाना संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये पोथी खाना संग्रहालय, तो ये स्थित है दोस्तों जयपुर जिले में। जयपुर जिले में पोथी खाना संग्रहालय स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई थी, जो पृथ्वीराज तृतीय का मित्र था। ठीक है, और दरबारी कवि भी। नेक्स्ट है, डोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है, तो कवि कल्लोल डोला मारूरा दूहा ग्रंथ के रचयिता हैं। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, वेली कृष्ण रुक्मणी री किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए कि कौन सी भाषा में, तो उत्तरी मारवाड़ी भाषा में। आगे देखिए, हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर रचित में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था। तो दोस्तों हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर रचित में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश का शासक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन से राजवंश का है, तो ये चालुक्य राजवंश का है। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे, तो ये मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों उदयपुर से संबंधित हैं गदिया सिक्के। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, और ये प्रश्न पीछे कोई एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था, अगर आपने दी है तो आपको पता होगा। देखिए, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है,
वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, उसका वो अभिलेख कौन सा है? तो वो है गोसुंडी अभिलेख है। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोसुंडी अभिलेख है। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य और उनके लेखकों एवं उनकी कृतियों में कौन सुमेलित है? राजस्थानी साहित्य और उनके लेखकों एवं उनकी कृतियों में कौन सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माधोदास रामरासो। माधोदास रामरासो यही एक इसमें दोस्तों सही सुमेलित है। बाकी देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज रासो दे रखा है, यहाँ पे चंद्रप्रदाई आना चाहिए था जो कि इसमें गलत है। सूरज प्रकाश दे रखा है, यहाँ पे देखिए चंद्रप्रदाई दे रखा है, गलत है। ठीक है, तो इसमें बाकी है तीनों के तीनों गलत दे रखे हैं। विठल दास रुक्मणीहरण ये भी गलत दे रखा है। तो माधोदास रामरासो ये बिल्कुल सही है। इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, दयालदास ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों बीकानेर की रियासतों का। ठीक है, तो इसमें बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम है तो वो क्या है? तो वो है इसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये दोस्तों भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम है। बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? तो रीमा ओझा। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे देखिए राजपुताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी और उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो दोस्तों ये कौन सी रियासत का सिक्का था? ये तो सभी को पता होगा, बीकानेर रियासत का ये सिक्का था। ठीक है, गंगा सिंह चलाया था। तो इसका 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों किसकी कहानी पर आधारित पहेली फिल्म का निर्माण किया गया था अमोल पालेकर के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विजयदान देथा। विजयदान देथा की पुस्तक की कहानी के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम है पहेली। तो इसका बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित सूची फर्स्ट में साहित्यिक कार्य और सूची सेकंड में लेखकों के साथ में मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। एक तरफ पुस्तक का नाम है, दूसरी तरफ रचनाकार हैं, तो अपने को इसमें सुमेलित करना है। तो देखिए राम रंजाट पुस्तक के रचयिता हैं दोस्तों सूर्यमल मिश्रण और लीलटास पुस्तक के रचयिता है कौन? तो दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया और पग फेरो ग्रंथ के रचयिता हैं मणि मधुकर। ठीक है, दोबारा देखिए राम रंजाट पुस्तक के रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण, लीलटास पुस्तक के रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया, पग फेरो ग्रंथ के रचयिता है मणि मधुकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 2-3-1 है। किस में दे रखा है? तो देखिए 2-3-1 ड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है? किस लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है? तो वो है दोस्तों इसमें रणकपुर में। ठीक है, रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम है वो वृंदावती मिलता है। ठीक है, आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न, शेखावाटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1803 ईस्वी में किसने किया? शेखावाटी शब्द का प्रयोग 1803 ईस्वी में किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कर्नल गार्डन ने। ठीक है, कर्नल गार्डन ने शेखावाटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1803 में। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि किसने प्रदान की? तो दोस्तों किसने प्रदान की थी श्यामल दास को? तो देखिए श्यामल दास को ये केसर ए हिंद की उपाधि है वो कर्नल इम्पी के द्वारा प्रदान की गई थी। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वीर विनोद राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना कविराज श्यामल दास के द्वारा की गई थी। कविराजा
श्यामल दास का जन्म 1838 ईस्वी में मेवाड़ के छालीवाड़ा गांव में हुआ था। ठीक है। वीर विनोद में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर, ठीक है, के मध्य जो युद्ध हुआ था खानवा का, उसका युद्ध भी, उस युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया गया है इसमें। ठीक है। और दोस्तों देखिए 4 खंडों में रचित एक ग्रंथ लिखा था वीर विनोद। ठीक है। और इसमें दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने यानी कि कर्नल इम्पी द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी इनको। ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, मुनोत नैनसी को राजस्थान का अब्बुल फजल किसने कहा? मुनोत नैनसी को राजस्थान का अब्बुल फजल है वो किसने कहा? तो दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने मुनोत नैनसी को राजस्थान का अब्बुल फजल कहा। ठीक है। क्योंकि मुनोत नैनसी ने दोस्तों मारवाड़ प्रगनारी विगत एक ग्रंथ लिखा था जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ठीक है। और मुनोत नैनसी ख्यात लिखी थी इन्होंने। और दोनों जो ग्रंथ है वो इतिहास के स्रोत में विशिष्ट महत्व रखते हैं। ठीक है। इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अब्बुल फजल कहा था मुनोत नैनसी को। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, किस शिलालेख में विप्रह श्री वत्स गोत्र भूत शब्द का प्रयोग हुआ है? यानी कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण शब्द का प्रयोग है वो कौन से अभिलेख में किया गया है? तो यहाँ पे संस्कृत में दे रखा दी। ठीक है। विप्र श्री वस्त गोत्र भूत शब्द का उल्लेख हुआ है तो ये बिजोलिया शिलालेख में हुआ है। यानी कि किस अभिलेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? ठीक है। तो चौहानों को बताया गया है बिजोलिया अभिलेख में। नेक्स्ट आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? तो वंश भास्कर का वंश भास्कर पुस्तक का जो लेखन है वो बूंदी के शासक के आदेश पर ये वंश भास्कर पुस्तक लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो वो है पृथ्वीराज विजय। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, खुमान रासों का रचनाकार कौन था? खुमान रासों का रचनाकार कौन था? तो वो है दलपत विजय। ठीक है। दलपत विजय ने खुमान रासो ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मध्यकाल के दौरान किन भइयों में सरकारी भवनों के निर्माण संबंधी जानकारी होती है? मध्यकाल के दौरान किन भइयों में सरकारी भवनों के निर्माण संबंधी जानकारी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कमठाना बही। कमठाना बही बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 58 नंबर प्रश्न, राजस्थानी साहित्य में किस राजा या व्यक्ति के मरणोपरांत उसके चरित्र के वर्णन का काव्य क्या कहलाता था? तो यहाँ पे देखिए राजस्थानी साहित्य में किसी राजा या व्यक्ति के मरणोपरांत उसके चरित्र के वर्णन का काव्य क्या कहलाता था? तो उसको बोलते थे दोस्तों मरस्या। क्या बोलते थे? मरस्या। यानी कि मरस्या क्या होता है कि राजा या किसी व्यक्ति विशेष को मृत्यु उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य जिसमें उसके व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अलावा अन्य क्रियाकलापों का भी वर्णन किया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरस्या। ठीक है। मरस्या बोलते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? तो वो कौन सा है? तो वो है चौहान वंश। ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है आगे देखिए पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी रे किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों ये पुस्तक है वेली कृष्ण रुक्मणी रे, ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो डिंगल भाषा में। अगर ऑप्शन उत्तरी मारवाड़ी आ जाए तो उत्तरी मारवाड़ी में। ठीक है। देखिए एक ही ऑप्शन है, उत्तरी मारवाड़ी का भी मतलब डिंगल ही होता है। ठीक है। और दोस्तों याद रखना है आपको पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। तो इसका बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है?
तो गुर्जर प्रतिहार शासकों का उल्लेख है वो कौन सा अभिलेख बताता है, तो वो है दोस्तों मंडोर शिलालेख। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, हमीर रासो का लेखक कौन है, तो हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता हैं दोस्तों वो है कवि जोधराज, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की है, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की है, तो दोस्तों वो है राज प्रशस्ति की रचना की है रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न है, रामचंद्रिका किसके द्वारा रचित है, रामचंद्रिका ग्रंथ है ये किसके द्वारा रचित है, तो दोस्तों द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा ये ग्रंथ है ये रचित है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार शासकों को दोस्तों लक्ष्मण का वंशज कहा गया है, तो ग्वालियर प्रशस्ति यानी कि ग्वालियर अभिलेख में दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शासकों को लक्ष्मण का अवतार यानी कि लक्ष्मण का वंशज, ठीक है अवतार नहीं लक्ष्मण का वंशज कहा गया है, स नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में दर्शाता है, तो दोस्तों कौन सा ग्रंथ है वो जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है, तो वो है दोस्तों इसमें कानड़देव प्रबंध। ठीक है, कानड़देव शासक था वहाँ का जालोर का, तो कानड़देव प्रबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजविनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो राजविनोद पुस्तक के रचयिता थे सदाशिव भट्ट, बे नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 68 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं, तो कौन से ताम्रपत्र के द्वारा अपने को यह जानकारी मिलती है कि रानी कर्मावती ने जौहर किया था उसके प्रमाण मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर है वो है पूर्व ताम्रपत्र, तो इसका राइट आंसर स नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है, तो दोस्तों जयपुर और जोधपुर की स्थापना की जो तिथि है वो कौन सा शिलालेख या कौन से ख्यात है वो इसकी जानकारी अपने को प्रदान कराती है, तो वो है बांकीदास की ख्यात। बांकीदास की ख्यात में अपने को ये जानकारी मिलती है कि जोधपुर की स्थापना कब हुई थी और जयपुर की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, स्रोत यही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1460 ईस्वी का लेखक है, तो दोस्तों एकलिंग शिलालेख ग्रंथ के रचयिता है वो कौन है, तो वह है कवि महेश्वर, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, जीवन कुटीर के गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया, तो दोस्तों जीवन कुटीर के गीत ये गीत है किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था दोस्तों किसके द्वारा, तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा, बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए जिन्हें कहा जाता था, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए जिन्हें कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, तो दोस्तों सिक्का एलची कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, कछवाहा शासक की किस राजधानी का वर्णन आमेर शिलालेख में है, तो वो है दोस्तों जमवारामगढ़। ठीक है, कछवाहा शासकों की जमवारामगढ़ राजधानी का वर्णन आमेर शिलालेख में मिलता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 74 नंबर प्रश्न है, 74 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अजमेर से प्राप्त बडली के शिलालेख में किस धर्म की जानकारी मिलती है, अजमेर से प्राप्त बडली के शिलालेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है, तो दोस्तों जैन धर्म की जानकारी मिलती है, स नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था, तो वो कौन सा शिलालेख है, तो वो है दोस्तों मानमोरी का शिलालेख है। उसको दोस्तों कर्नल जेम्स टोड है वो नाव में रख कर लेके जा रहा था और नाव में वजन ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से दोस्तों वो समुद्र में ही फेंक गया। ठीक है, तो द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 76 नंबर प्रश्न है, जाबर शिलालेख में किसकी पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी कहा गया है,
जावर, ठीक है, जावर है ये, जाबर नहीं। जावर शिलालेख में किसकी पुत्री को रमाबाई सॉरी किसकी पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी कहा गया है? तो महाराणा कुंभा की पुत्री थी, ठीक है, जिसका नाम था दोस्तों क्या, तो जिसका नाम था रमाबाई। तो ये महाराणा कुंभा की पुत्री थी और ये संगीत में दोस्तों निपुण थी, ठीक है, बहुत बड़ी संगीतज्ञ थी, विदुषी महिला थी। तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है, रघुवंश तिलक किन शासकों को कहा जाता है? तो कौन से शासकों को कहा जाता है? तो ये दोस्तों कछवाहा शासक को कहा जाता है रघुवंश तिलक। तो इसमें 10 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कवि महेश अत्री व कान्हा व्यास ने किस एक शिलालेख के लेखन में अपना योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुंभलगढ़। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 79 नंबर प्रश्न है, रणकपुर का अभिलेख किस मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया? रणकपुर का अभिलेख किस मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया? तो दोस्तों ये चौमुखा मंदिर है, उस पर ये खुदवाया गया था, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1439 ईस्वी का रणकपुर का शिलालेख चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसमें सेठ एवं उसके दरबारी शिल्पकार देपाक का परिचय भी प्राप्त होता है। आगे देखिए इसमें 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों रांगे राघव के द्वारा कौन सा इसमें एक ग्रंथ है वो लिखित नहीं है? देखिए मुर्दों का टीला बिल्कुल लिखा हुआ है, कब तक पुकारूं और सीधा साधा रास्ता, ये तीनों ग्रंथ हैं, ये दोस्तों राघे राघव के द्वारा रचित हैं, लेकिन मिट्टी का कलंक ये इनका ग्रंथ नहीं है। तो इसका राइट आंसर 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? किसने पूरा किया था सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुरारी दान ने। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सूर्यमल मिश्रण कहाँ के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों कहाँ के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण? तो ये दोस्तों बूंदी के दरबारी कवि थे। 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोसुंडी अभिलेख भाषा में लिखे गए थे। तो दोस्तों गोसुंडी अभिलेख है वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था गोसुंडी अभिलेख है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रमी संवत 1490 प्राप्त होता है। ग्राम कौन से गांव से दोस्तों ये प्राचीनतम अभिलेख है ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये पदराड़ा से प्राप्त होता है दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 85 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में असंगत है? कौन सा युग में असंगत है? तो यहाँ पे देखिए कामराज रतिसार के रचयिता हैं महाराणा कुंभा, एकलिंग महात्म्य के रचयिता है कान्हा व्यास, वेद्य मंडन, यहाँ पे चरक गलत दे रखा है, मंडन आएगा इधर, ठीक है। कोदंड मंडन ये भी दोस्तों मंडन के द्वारा रचित है। तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चरक है वो गलत दे रखा है। नेक्स्ट है मुंडियारी ख्यात का विषय है। मुंडियारी ख्यात का विषय है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों मारवाड़ के राठौड़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस ख्यात में राव सिंहा से मारवाड़ के राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक इसमें वर्णन मिलता है और इसको राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, सोमदेव किसके दरबार में थे जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा था? तो ललित विग्रहराज ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। और ये सोमदेव किसके दरबार में थे? तो ये दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसमें 88 नंबर प्रश्न है, विजय सिंह ने विजयशाही सिक्कों का प्रचलन किया। विजय सिंह ने विजयशाही सिक्कों का प्रचलन किया कहाँ पर? तो जोधपुर में, ठीक है। विजयशाही सिक्के कहाँ चलते हैं? तो वो जोधपुर में। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है,
कुंभलगढ़ शिलालेख को कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया? कुंभलगढ़ शिलालेख को कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया? तो ये 5 पर खुदाया गया था। ठीक है, तो इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 90 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है। तो हंसावली किसके द्वारा रचित है? तो असाइद के द्वारा रचित है ये हंसावली ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नाम और संगीत ग्रंथ अपने को यहाँ पे दे रखा है, तो यानी कि कौन सा एक ग्रंथ है वो इसमें सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पुंडरीक विठल के द्वारा रागमाला ग्रंथ की रचना की गई थी, बिल्कुल सही है। बाकी के 3 के 3 हैं वो दोस्तों इसमें गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें एक ही सुमेलित है। नेक्स्ट है, वह अभिलेख जो प्राचीन भारत में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, वह अभिलेख कौन सा है? तो वह है गोसुंडी अभिलेख है। तो इसका द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 93 नंबर प्रश्न है, राजविलास की रचना किसने लिखी थी? तो दोस्तों राजविलास की रचना है वो कवि मान ने लिखी थी। कवि मान ने इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, आगे देखिए, 94 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो वो है वीर विनोद। वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्यामल दास। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरभान था? तो वीरभान के द्वारा कौन सी पुस्तक है वो लिखी गई थी? तो वो है दोस्तों राजरूपक। द नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोस्तों कौन सी भाषा में? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 97 नंबर प्रश्न है, रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? रावशाही सिक्कों का संबंध कौन से राज्य से है? तो ये अलवर राज्य से है इसका संबंध। 6 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, सती रासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? सती रासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो वो थे दोस्तों सूर्यमल मिश्रण। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न है, केसर की क्यारी में रक्त के फूल, केसर की क्यारी में रक्त के फूल किस रचनाकार की कृति है? तो ये कृति है दोस्तों किसकी? तो जगदीश बोरा की ये कृति है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय जाता है? किस लेखक को फारसी ग्रंथों में यानी कि फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय जाता है? तो ये जाता है किसे? तो मुंशी देवी प्रसाद को। ब नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आपको राजस्थान के इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित टॉप 100 प्रश्न हैं वो मैंने आज आपको करवा दिए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।